नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज के समय में जो दो देश जिनके पास परमाणु हथियार हैं और ना जाने कितने भयानक हथियारों से, जहाज़ों से, मिसाइलों से और ना जाने कितनी तकनीक भरी चीज़ों से लैस हैं, वो दो देश कोई और नहीं, भारत और पाकिस्तान हैं। जो पहले कभी एक हुआ करते थे, लेकिन 1947 में 1947 में लीगली तौर पर दोनों का बंटवारा कर दिया गया और तब से भारत और पाकिस्तान की कई कहानियाँ सुनी गईं। और आज की जो कहानी है वो भी भारत और पाकिस्तान से ही संबंधित है। बंटवारे के बाद से पाकिस्तान और भारत में 3 युद्ध हुए हैं, के बीच में 3 युद्ध हुए हैं और तीनों युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। कहानी है पाकिस्तान के सबमरीन पीएनएस गाजी की, जिसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। पीएनएस गाजी क्या है? पीएनएस गाजी पाकिस्तान की एक ऐसी सबमरीन थी जो अपने ज़माने में 70s में बहुत ताकतवर थी। उस समय पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। तब के समय अमेरिका ने दोस्ती को देखते हुए, दोस्ती के नाते पाकिस्तान को पीएनएस गाजी एक उपहार के तौर पर दे दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी जो अमेरिका ने पाकिस्तान को पीएनएस गाजी दी थी, वो अमेरिका की यूज़ की गई एक सबमरीन, एक पनडुब्बी थी, जिसके बाद उसकी मरम्मत करके उसको ठीक ठाक बना के पाकिस्तान को एक दोस्ती के उपहार के रूप में अमेरिका ने दिया था। पीएनएस गाजी की तरह ही या उससे थोड़ा बेहतर अपने भारत के पास एक एयरक्राफ्ट था जिसका नाम था आईएनएस विक्रांत, जिस पर से फाइटर जेट उड़ा भी करते थे, फाइटर जेट रहा भी करते थे। जैसा कि सब आज के समय में है कि जो एयरक्राफ्ट हैं 30 से 35 जहाज़ों को लेके एक समुद्री जहाज़ होता है जो कि 30 से 35 फाइटर जहाज़ों को लेके चलता है समुद्र में, ताकि अगर कभी कोई दुश्मन देश अगर हमला करता है समुद्र के रास्ते से तो उसको जवाब दिया जा सके। तो पीएनएस गाजी के डूबने या उसमें धमाका होने की क्या वजह थी, ये आज भी एक राज बना हुआ है। हालांकि दोनों देश अपना अपना दावा ठोकते हैं, लेकिन पुख्ता सबूत या कोई दस्तावेज आज तक दोनों ही देश पेश नहीं कर पाए हैं और आज तक भारत ने कोई दस्तावेज होते हुए भी सामने नहीं लाया, क्योंकि दो देशों के युद्ध के समय या युद्ध ख़त्म होने के बाद कुछ कानून होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से भारत ने दस्तावेज होने के बावजूद भी सामने नहीं लाया गया। लेकिन जिस कहानी को सभी लोगों ने पुख्ता माना वो क्या है? तो बात है 1971 की, जब आज के पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुर्म ढा रही थी। पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि दोस्तों जो आज का बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। वो भी एक पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। उनको मारा काटा जा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान की बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, रेप किया जा रहा था, जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान के लोग एक अलग देश की मांग कर रहे थे, बांग्लादेश की मांग कर रहे थे, जिस वजह से पाकिस्तान की सेना उन पर जुर्म ढाती जा रही थी, वहाँ के लोगों को मार काट रही थी, वहाँ की आर्मी और नेवी और एयरफोर्स से लड़ाई कर रही थी, वहाँ की बहू बेटियों का रेप किया जा रहा था, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में पूर्वी पाकिस्तान के लोग वहाँ से भागकर भारत आ गए एक शरणार्थी के रूप में और शरण लेने के लिए भारत आ गए, जिसकी वजह से भारत पे भी दबाव बन रहा था और भारत के सामने भी मजबूरियां थीं, क्योंकि भारत भी उस समय इतना सक्षम नहीं था कि लाखों के रूप में किसी को शरणार्थी के रूप में अपने देश में शामिल करे और उनका पालन पोषण करे। तो भारत ने ये फैसला लिया
कि हम पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करेंगे और बांग्लादेश को बनाने में भी उनकी मदद करेंगे। जिसके बाद भारत और आज के समय के पाकिस्तान के बीच कई मोर्चों पर युद्ध हुआ। युद्ध भी काफ़ी विकराल था। 1971 का युद्ध सब जानते हैं, पढ़ा भी है। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, उस युद्ध को भारत ने जीता और बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया गया। इसी युद्ध में पीएनएस गाजी को भारत ने मार गिराया था और युद्ध को भारत ने जीत लिया था। पीएनएस गाजी को मार गिराने की जो कहानी है वो इस तरह है कि भारत पाकिस्तान के बीच कई मोर्चों पर युद्ध हो रहा था, थल, जल, वायु तीनों रूप में। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर हार मिल रही थी। तभी पाकिस्तान की सरकार और नेवी ने ये फैसला लिया कि अब समय आ गया है कि पीएनएस गाजी से हमला किया जाए। क्योंकि दोस्तों 1971 के समय पे अगर बात करी जाए, पाकिस्तान अरब सागर के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत था, लेकिन भारत जो था बंगाल की खाड़ी की तरफ समुद्री सेना के रूप में पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा मजबूत था और बंगाल की खाड़ी से ही पाकिस्तान को हमला करने जाना रहता था बांग्लादेश, क्योंकि वही एक क्षेत्र था, वहाँ से ही निकल के जाना रहता था। और बीच में भारत खड़ा था जिसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था उन दिनों में। तो तब पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की नेवी ने ये फैसला लिया कि बंगाल की खाड़ी में खड़े भारत के समुद्री जहाज़, जो कि उस समय आईएनएस विक्रांत था, को मार गिराने का फैसला लिया। जिसके लिए उन्होंने पीएनएस गाजी को अरब सागर से रवाना किया। पीएनएस गाजी उस समय की सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी और ऐसी पनडुब्बी भारत के पास भी नहीं थी। और अगर पीएनएस गाजी को डुबाया ना गया होता दोस्तों, तो भारत किसी भी कीमत पर यह युद्ध नहीं जीत पाता। क्योंकि अगर पीएनएस गाजी को नहीं डुबाया गया होता तो पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत को मार गिराती, डुबा देती और उसके बाद बंगाल की खाड़ी से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के समुद्री जहाज़, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो खतरनाक उस समय के अमेरिका के दिए हुए जेट, फाइटर जेट, वहाँ से जाते और बांग्लादेश को तहस नहस कर देते। जो कि आज का बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तहस नहस कर देते। तभी पाकिस्तान की नेवी ने पीएनएस गाजी को अरब सागर के रास्ते से भारत की ओर भेजा ताकि भारत पर छुपकर हमला किया जा सके। इसमें पाकिस्तान का साथ अमेरिका भी दे रहा था और पीएनएस गाजी का पहला टारगेट कोई और नहीं बल्कि कई इलाके और बंदरगाह थे। और इस प्लान को पाकिस्तान की सरकार ने, वहाँ की सेना ने बहुत गुप्त रखा था। और सबसे पहला टारगेट पाकिस्तान की पीएनएस गाजी का यही था कि आईएनएस विक्रांत को किसी तरीके से मार गिराना है, डुबा देना है समुद्र में। लेकिन किसी तरह से भारत की खुफिया एजेंसियों द्वारा ये खबर भारत की नेवी को दी गई कि तिरुवनंतपुरम के बंदरगाह पर हमला करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी एक खतरनाक पनडुब्बी को भेजा है। और उस समय हमारा आईएनएस विक्रांत भी उसी बंदरगाह पर खड़ा था। तिरुवनंतपुरम के बंदरगाह पे ही आईएनएस विक्रांत भी खड़ा था और आईएनएस विक्रांत ही सबसे पहला टारगेट था पीएनएस गाजी का। तभी हमारे देश की नेवी को एक मैसेज मिला कि पीएनएस गाजी तिरुवनंतपुरम में किसी और पर नहीं बल्कि आईएनएस विक्रांत पर ही हमला करने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि युद्ध के समय दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो वो एक दूसरे की बातों को कैच करते हैं और एक दूसरे की खुफिया एजेंसियाँ इन चीज़ों पे लगी रहती हैं कि कौन सा देश क्या रणनीति बना रहा है, उसको किसी तरीके से बाहर निकालने के लिए लगी रहती हैं। तो उस समय पाकिस्तान ने जो खुफिया एजेंसियां थीं, उन्होंने किसी तरीके से खोज निकाला था कि जो आईएनएस विक्रांत खड़ा है, भारत का जो आईएनएस विक्रांत है, वो तिरुवनंतपुरम के बंदरगाह पर खड़ा हुआ है। और जब पीएनएस गाजी को पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की नेवी ने अरब सागर के द्वारा भेजा, अरब सागर के रास्ते से भेजा, तो पाकिस्तान की ही तरह भारत की ही खुफिया एजेंसियों को ये किसी तरीके से मैसेज मिला कि भारत ने
पाकिस्तान ने भारत के आईएनएस विक्रांत पर हमला करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक पनडुब्बी पीएनएस गाजी को भेजा है और ये मैसेज किसी तरीके से भारत की नेवी तक पहुंचाया गया। और उस युद्ध की एक हकीकत ये भी थी कि अगर पीएनएस गाजी किसी भी तरीके से आईएनएस विक्रांत पर हमला करके उसको डुबा देता है तो वो युद्ध भारत किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकता था, क्योंकि एक रास्ता जो बंगाल की खाड़ी के द्वारा बांग्लादेश को जाता है, वो रास्ता आईएनएस विक्रांत ने अपने बलबूते पर, अपने अकेले दम पर वो रास्ता ब्लॉक कर रखा था और पाकिस्तान को बहुत दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चारा था, वो ये था कि अपने फाइटर जेट को बांग्लादेश पे हमला करने के लिए भेजे, पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भेजे। लेकिन बीच में भारत पड़ रहा था, जिसका जवाब भारत बहुत अच्छे से पाकिस्तान को दे रहा था। तो जब हमारी नेवी को ये पता चला कि पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत पर हमला करने आ रहा है, तो फिर एक प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि आईएनएस विक्रांत को तिरुवनंतपुरम के बंदरगाह से हटाया जाए और उसके जैसा एक दूसरा समुद्री जहाज़ वहाँ खड़ा किया जाए और उसी समय पीएनएस गाजी तिरुवनंतपुरम के बंदरगाह पर आए तो उसको मार गिराया जाए। ये एक प्लान बनाया गया। और दोस्तों, इस प्लान के साथ साथ एक मज़े की बात ये भी है कि रणनीति के तहत आईएनएस विक्रांत को तिरुवनंतपुरम के बंदरगाह से हटाकर दूसरी जगह भेजा गया और उसके जैसा एक दूसरा समुद्री जहाज़ वहाँ खड़ा किया गया, जिसका नाम था आईएनएस राजपूत। लेकिन उस समय हमारे आईएनएस राजपूत में कुछ खराबी आ जाने के कारण वो चल नहीं सकता था, लेकिन हमला ज़रूर कर सकता था। जो मिसाइलें लगी रहती हैं समुद्री जहाज़ों में, उसका वो हमला ज़रूर कर सकता था, लेकिन वो चल नहीं सकता था, क्योंकि ऐसी कुछ खराबी आ गई थी कि वो समुद्र में चल नहीं सकता था। लेकिन जैसे तैसे दूसरे जहाज़ों की मदद से आईएनएस राजपूत को तिरुवनंतपुरम लाया गया और उसको आईएनएस विक्रांत की जगह खड़ा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दो देशों की खुफिया एजेंसियां जो होती हैं, वो यही सारी चीज़ों को कैश करती हैं, यही सारी चीज़ें ढूंढती हैं कि कौन सा देश क्या रणनीति बना रहा है। तो कहीं पाकिस्तान को ये पता ना चल जाता कि आईएनएस विक्रांत की जगह अब कोई दूसरा जहाज़ वहाँ पर खड़ा किया गया है तिरुवनंतपुरम के बंदरगाह पर। तो भारत ने ये सोचा कि पाकिस्तान को कैसे ये विश्वास दिलाया जाए कि तिरुवनंतपुरम के बंदरगाह पर अभी भी आईएनएस राजपूत नहीं बल्कि आईएनएस विक्रांत ही खड़ा है। क्योंकि अगर किसी तरीके से भी शक हो जाता पाकिस्तान को, तो वो अपनी पीएनएस गाजी को तिरुवनंतपुरम में छोड़ता ही नहीं, भेजता ही नहीं। तो भारत को ये टेंशन थी कि किस तरीके से पाकिस्तान को विश्वास दिलाया जाए। तो भारत के ही नेवी के लोगों ने, अफसरों ने ये प्लान बनाया कि जिस तरीके से खुफिया एजेंसियां दूसरे देशों की मैसेज को पकड़ती हैं, कैच करने की कोशिश करती हैं, तो नेवी ने ये फैसला किया कि हम यहाँ से आईएनएस राजपूत में कई सारे नेवी के अफसरों को रखा गया, जो कि ख़राब जहाज़ था। आईएनएस विक्रांत की जगह पे उसको रखा गया था, आईएनएस राजपूत को। और उस जहाज़ में कई सारे अफसरों को भी रखा गया, बैठाया गया। और वहाँ से अपने अपने घरों में कई अफसरों ने ये मैसेज दिया कि हम लोग तिरुवनंतपुरम में हैं और आपको घबराने, जिस तरीके से लोग अपने घर पे मैसेज देते हैं। तो ये सारे मैसेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने कैच किया, जिससे उनको ये और पुख्ता हो गया कि अभी भी आईएनएस विक्रांत तिरुवनंतपुरम के बंदरगाह पे ही खड़ा है। तो पाकिस्तान की सरकार ने पीएनएस गाजी में पीएनएस गाजी जो उसकी पनडुब्बी थी, उसमें जो अफसर थे उनको ये आदेश दिया कि अभी भी आईएनएस विक्रांत तिरुवनंतपुरम के बंदरगाह पे ही खड़ा है और जाओ उस पर हमला करो। लोगों को, वहाँ पनडुब्बी में बैठे अफसरों को, पाकिस्तान के अफसरों को और विश्वास हो गया कि हम अपने रणनीति में सफल हो जाएंगे और उन्होंने पीएनएस गाजी की रफ्तार और तेज कर दी। 21 नवंबर 1971 में दोस्तों, पीएनएस गाजी 14 नवंबर 1971 में पाकिस्तान से चली थी और 21 नवंबर 1971 में पीएनएस गाजी तिरुवनंतपुरम के बंदरगाह पर पहुंचती है।
लेकिन सबसे बड़ा भारत के पास खतरा ये था कि अब उस खराब INS राजपूत जहाज़ में भारत के कई काबिल अफसर भी थे जो कि मैसेज लगातार दे रहे थे, और कहीं गलती से अगर PNS गाजी हमला कर देती INS राजपूत पे, तो हमारा वो ख़राब जहाज़ तो डूबता ही डूबता और उसके साथ कई अफसर भी मारे जा सकते थे। भारत की सरकार को, भारत की आर्मी को, भारत की नेवी को ये टेंशन थी। लेकिन INS राजपूत सिर्फ चल नहीं सकता था उस समय, क्योंकि कुछ खराबी आ गई थी, लेकिन उसके और सारी सैटेलाइट और उसके सारे रडार, उसके सारी मिसाइलें काम कर रही थीं। जैसे ही PNS गाजी INS राजपूत के रेंज में आती है, INS राजपूत के रेंज में आते ही वहाँ बैठे अफसरों को पता चलता है, और उसी समय INS राजपूत से 2 मिसाइलें दागी जाती हैं जो कि सटीक PNS गाजी के बीचों बीच जाके लगती हैं, और उसी समय PNS गाजी 20 से 2 हिस्से PNS गाजी के हो जाते हैं, और उसी समय वो समुद्र में डूब जाता है। और एक ख़राब जहाज़, भारत का ख़राब जहाज़, पाकिस्तान के इतने जाने माने पनडुब्बी, इतनी भयानक और इतनी खतरनाक पनडुब्बी को नेस्तनाबूद कर देता है उसी समय और समुद्र में डुबा देता है। दोस्तों, ये है भारत की तरफ से दिए गए बयान, लेकिन इसके कोई दस्तावेज आज तक नहीं दिए गए हैं और आज तक किसी के सामने नहीं लाए गए हैं। उसी के सामने पाकिस्तान ये बोलता है कि हाँ, हमारा PNS गाजी डूबा ज़रूर, लेकिन उसको किसी जहाज़ ने नहीं डुबाया। हमारे PNS गाजी में कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हुआ और वो उसी समय उसमें डूब गया। ये पाकिस्तान की तरफ से बयान दिया जाता है, और भारत की तरफ से बयान ये दिया जाता है कि हमारे एक ख़राब जहाज़ INS राजपूत ने उसको डुबाया 2 मिसाइलें दाग के। लेकिन सच क्या है, इसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। आज भी दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के सागर की तटों पर आज भी PNS गाजी का मलबा पड़ा हुआ है, और जैसा कि इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, सब जानते हैं कि PNS गाजी के डूबने के बाद पाकिस्तान की कमर टूट गई और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ऑन द स्पॉट सरेंडर कर दिया, भारत के सामने हार मान ली। 93,000 लोगों ने, सैनिकों ने भारत के सामने हार मान ली, सरेंडर कर दिया, अपने हथियार उनके सामने गिरा दिए भारत के सैनिकों के सामने। और उसके बाद ही दोस्तों 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। बांग्लादेश एक नया देश बन गया, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। और आज हम और आप सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश ने 1971 के बाद कितनी तरक्की की है। तो दोस्तों, ये था PNS गाजी के डूबने का पूरी स्टोरी, पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि इसी तरीके की कहानियाँ आपके पास समय समय पर पहुँचती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।